नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षक को लेकर के एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल कर के आ रही है। ये जो खुशखबरी आप सबको खुश कर दे। हालांकि पारा शिक्षक लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक भी कर देते हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मानदेय को लेकर के बीच बातें निकल करके यहाँ पे देखिएगा। आज मैं सारी चीज़ों की जानकारी है वो डिटेल में लाए, प्लस में समायोजन को लेकर के भी हम बातें रखेंगे। अभी पता है कि आपको मामला लंबित है। देखिए, झारखंड सहायक अध्यापक मानदेय अपडेट फरवरी का है ना। कब का है तो आपको पता है कि कब का है, फरवरी का है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिएगा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बाकी बात आज का जो लेटेस्ट अपडेट है, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं सहायक अध्यापक मानदेय 2026 यानी कि फरवरी माह में जो आपका एक बड़ी दिक्कत सामने आई उसको लेकर के, है ना। तो सभी लोग होंगे काफी दिनों से सहायक, ये क्या हो रहा है, हाँ, काफी दिनों से सहायक अध्यापक लोग जानना चाहते हैं कि फरवरी महीने का जो मानदेय आखिर कब तक खाते में आ गया, क्योंकि आज जो आपका 10 तारीख खत्म हो चुका है ना। और बहुत सारे शिक्षक के खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है। पिछला वीडियो भी मैंने बताया था, आप देखे होंगे। लेकिन इसी बीच आज जो आप शकील भाईजान, आपको पता है काफी नामी जानी व्यक्ति है, आपको पता होगा, महत्वपूर्ण अपडेट सामने आता है। क्या बोलते हैं वो ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो महत्वपूर्ण अपडेट है, इन दोनों अपडेट में साफ साफ आपको बताया गया, 2 अपडेट आया है, समझे। और मानदेय में जो प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है और खाते में कब तक आ पाएगा है। तो आइए पूरा डिटेल में जानते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब हमारा जो आता है असली पॉइंट, यहाँ पे ध्यान देंगे। आज दोपहर का पहला अपडेट आया है, यानी कि देखिएगा, पहले आपको दोपहर 12 बजे शकील भाईजान का एक अपडेट आया है। उस अपडेट में क्या बोला गया कि उन्होंने बोला कि सहायक अध्यापक में सभी लोगों को, है ना, संबोधित करते हुए बोलते हैं कि मानदेय को लेकर के थोड़ा सा धैर्य बना करके, क्या बोले कि मानदेय को लेकर के थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके रखना होगा। परियोजना कार्यालय में एडवाइस बनाने, मतलब कि जो प्रक्रिया है तेजी से चल रही है। क्लियर? पता नहीं ये कब तक चलेगा, हमेशा तो चल ही रहा है। आज से चल रहा है, आज मार्च आ गया, 10 मार्च आ गया, फरवरी वाला अभी तक नहीं हुआ है, बताइए ना। कई जिलों में पीएफएमएस पोर्टल पर प्रक्रिया दिखाई देने लगी है और सभी सहायक अध्यापक पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर के अपनी स्थिति को चेक कर सकते हैं। अब जाकर के चेक कर लीजिएगा। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। उन्होंने यह भी कहा, क्या बोलते हैं ध्यान देंगे, कि जैसे एडवाइस बैंक को भेजा जाएगा, जैसे आपका एडवाइस बैंक को भेजा जाएगा, इस अपडेट के बाद शिक्षकों को थोड़ा भरोसा मिला कि भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। हालांकि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि प्रक्रिया जो आपका चल ही रही है। देखिए कब तक क्या होता है। देखिए इसमें ऑफिसर्स लोगों की भी थोड़ा सा होता है ढीला, मतलब समझते हैं कि मतलब कि लापरवाही, ढीला सीरीज जिसे हम लोग बोलते हैं कोटा में, तो लापरवाही, है ना। आगे हम बात करते हैं। शाम का बड़ा अपडेट है, लेकिन एक ब्रेकिंग अपडेट है। वो क्या अपडेट आया शाम शाम वाला, ध्यान दीजिएगा आप लोग। शाम का अपडेट है, इसमें बोलते हैं इसके बाद आज ही शाम के समय में एक और बड़ा अपडेट आता है। और इस अपडेट में स्पष्ट रूप से बताया गया कि फरवरी माह का एडवांस अब बैंक खाते में भेज दी गया, है ना। अब जो आपका बैंक खाते में भेज दिया गया, ठीक है, ये खुशी वाली बात है। यानी अब भुगतान प्रक्रिया आपका अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब आपके खाते में पैसे चले जाएंगे। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। संभावना है कि बुधवार यानी कि 11 तारीख तक, यानी कि कल तक आप वीडियो देख रहे होंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कल तक होगा। अब रखिए ना, अब 12-13 तक रख लीजिए, है ना। सभी सहायक अध्यापकों के खाते में मानदेय क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने राज्य के सभी सहायक अध्यापक साथियों से एडवाइस में ईद मुबारक की भी बात की है। क्लियर? आगे बात करते हैं। ईद है क्या? ईद कब है बताइए आप लोग। ईद पता नहीं, त्योहार का पता ही नहीं चलता। हर महीने देरी होने का जो मुख्य कारण क्या है, देखिएगा। अगर हम पिछले अगर बात करें अगर हम पिछले कई महीनों का जो रिकॉर्ड हो देखें, तो यह लगभग हर महीने देखने को मिलता है कि सहायक अध्यापकों का जो मानदेय आपका 8 से 12 तारीख के बीच में ही मिलता रहा, है ना। हालांकि देखिए इसके पीछे भी रीजन है कि फरवरी आपका प्रोसेस होने में टाइम लग ही जाता है, ठीक है, एक आध हफ्ते का। तो वही 8 से 12, 11, 12 तारीख, वही समझ लें 10 दिन का एवरेज जो जाता है। इसके पीछे कई सारे कारण, जिला स्तर पर जो प्रक्रिया पूरी होने में जो समय लग जाता है, समझ रहे, कई सारे प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलते, सरकारी काम है समझ लीजिए, तो धीरे धीरे हो गई होगा ना। प्रखंड स्तर पर डाटा सत्यापन में देरी होती है। परियोजना कार्यालय में एडवाइस बनाने में भी प्रक्रिया है।
पीएफएमएस के माध्यम से फाइनल प्रोसेसिंग है, यानी कि सभी चरणों में पूरा होने के बाद ही बैंक को एडवाइस भेजा जाता है। सारा प्रक्रिया पूरा होता है तब आपको बैंक में एडवाइस भेजा जाता है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं ईपीएफ कटौती के जो बहुत सारे जो है ये भी वजह समय से सीमा, यानी कि आपको पता है ईपीएफ कटौती की वजह से आपका समय सीमा में भी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी होता है कि सहायक अध्यापकों के जो मानदेय ईपीएफ कटौती भी होती है, यानी कि और ईपीएफ जमा करने का भी निर्धारित अंतिम तिथि होती है। समझ रहे? इसीलिए अक्सर कोशिश जो है ना की जाती है कि उसका जो अंतिम तिथि है ना, अंतिम तिथि से आगे क्या होगा, मतलब कि पहले पहले आपका मानदेय भुगतान कर दिया जाए। समझ रहे? बोला आता है मानदेय भुगतान, इसी वजह से कई बार आपका 10-11 तारीख तक मामला चल जाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं यहाँ पे व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। बिल्कुल है, मैं पिछला वीडियो में आपको बताया था कि सुधार करना ही चाहिए। सुधार करेंगे लोग तब ना। यह बहुत बड़े गंभीर समस्या कि महीने गुजर जाती है फिर भी आपका प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हो पाता नहीं, इसलिए सहायक अध्यापक लगातार मांग कर रहे हैं कि मानदेय भुगतान की प्रक्रिया और भी सरल बनाया जाए। क्लियर? तो बिल्कुल हर महीने निश्चित तारीख तय की जाए और वही महीने में आना चाहिए। फरवरी खत्म हुआ भाई, फरवरी के अंतिम में दे दो, नहीं तो एक आध दिन लेट होगा ठीक है। अब इतना 10-10 दिन, अब 12 दिन लेट कीजिएगा कैसे होगा? हर एक चीज का समय सीमा होता है। हर महीने में निश्चित तारीख तय किए ताकि शिक्षकों को समय पर मानदेय मिल सके, क्योंकि शिक्षकों के लिए यह जीवन यापन का मुख्य साधन था। बिल्कुल भाई, कितना पैसा देते हैं आप? समायोजन का जो स्थिति है, समायोजन तो कर नहीं रहे, कितना पैसा दे रहे? जीवन यापन बोलते हैं, गुजर भत्ता चल रहा है, वही तो हो रहा है यहाँ पे। समायोजन करना ही होगा कोई भी हालत में। मामला पूरी तरीके से प्रक्रिया आपके सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई कंप्लीट हो चुका है और अभी आपका रिजर्व रखा जाता है। तो आपका 15 दिन के अंदर में आपको फैसला सुना दिया था। 15 से 20 दिन लगता है, समझिए 15 दिन आपका होने ही वाला है। एक आध सप्ताह और वेट कर लीजिए, अब मामला आपका क्लियर हो जाएगा। आप सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे कुछ मामला आता है मैं आपको अपडेट तुरंत कर दूंगा, है ना। और जहां तक उम्मीद लग रही है कि आप लोग के पक्ष में ही फैसला जाएगा। क्लियर? घबराने की जरूरत नहीं। भले ही बोलते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो वही सारी चीजें थोड़ा सा देरी लगेगी लेकिन अंधेरा नहीं होगा, निराश नहीं होंगे, है ना। आगे बात करते हैं वर्तमान स्थिति, जो आपका फाइनल अपडेट क्या है कि अब अगर वर्तमान स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो फरवरी माह का जो आपका एडवाइस बैंक में भेज दिया गया है और एफपीएमएस का जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संभावना है कि 11 मार्च नहीं तो 12-13 रखिए ना को क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि बहुत ही जल्द सहायक अध्यापकों के खाते में, यानी कि फरवरी माह का जो आपका पैसा वो भुगतान मिल सकता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। निष्कर्ष तौर पर जान लीजिए आप लोग क्या बातें निकल कर आ रही कि आपको पता होगा कि फरवरी माह का जो मानदेय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, एडवाइस बैंक जा चुका है और अब बुधवार तक भुगतान होने की पूरी संभावना। ठीक है, तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट। ठीक है, अगर आप तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, किसी अन्य एग्जाम की, जेटेट की तैयारी कर रही है, किसी चीज की तैयारी कर, हमारा चैनल आपको फ्री में तैयारी करवा रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सारे प्लेलिस्ट का, सभी क्लासेस का, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट का प्लस में मिलेगा ही मिलेगा, टेलीग्राम का मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा, दोनों में जाकर के जुड़िएगा, वहां पे सभी पीडीएफ आपको फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद।